नमस्कार दोस्तों, मैं बंसी आज आपके लिए एक नई कथा लेके आया हूँ जो हमारे और आपके जीवन में काफ़ी प्रभावशाली है। दोस्तों, ये कथा है राजस्थान की जो मेड़ता गांव के एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम था श्री दूधाजी महाराज। उनके घर में एक छोटी सी कन्या रहा करती थी, उसका नाम था मीरा। उनके उनके महल में एक भव्य मंदिर था जो बांके बिहारी जी का था, जिसमें दूधाजी महाराज नित्य पूजा किया करते थे। और एक दिन हुआ क्या कि दूधाजी महाराज का तबीयत काफ़ी बिगड़ गया, तो उन्होंने अपने नातिनी से मीरा जी से बोला कि मीरा मीरा एकदम छोटी थी, करीब 6-7 साल की, मैक्सिमम 9 साल की। तो उनसे बोली कि मीरा, बोले हाँ दादाजी। बोले कि मीरा बेटी, आज मेरा तबीयत ख़राब है, तू जाके बिहारी जी का भोग लगा दे और उनको श्रृंगार कर दे। तो मीरा बोली कि दादाजी, मुझे तो भोग लगाना या पूजा करना आता ही नहीं, मैं पूजा कैसे करूँगी। तो दूधाजी महाराज बोले कि इसमें कोई भेद थोड़ी ना है, खुद नहा के स्नान ध्यान करके पवित्र होके जाके बिहारी जी के मंदिर में उनका श्रृंगार करवा दे और एक पात्र में दूध लेके जा, उसमें मिश्री वगैरह डाल के और उनको भोग लगा दे, हो गया। बोले बस दादाजी। बोले हाँ। बोले कि ठीक है दादाजी, तो मैं कर दूँगी। बोले पक्का। बोले हाँ दादाजी, मैं कर दूँगी पक्का। ठीक है, जा। मीरा जी फिर निकल गई, खुद नहाई धोई स्नान की, फिर उसके बाद अपने खुद अच्छे से वस्त्र पहने। फिर बांके बिहारी जी के पास जाने से पहले एक चांदी का पात्र ली, जिसमें उन्होंने दूध गर्म किया, उसमें केसर डाली, मिश्री डाली, उसको हल्का सा ठंडा किया। ठंडा करके फिर पहुंच गई बांके बिहारी जी के मंदिर के पास। तो वहाँ पर पहुंची तो अरे, बांके बिहारी जी का कपड़ा था, उसको उन्होंने उतारा, उनको नहलाया, पूजा पाठ किया, चंदन किया और रोरी रक्षा जो भी था, नया वस्त्र पहनाया। फिर उसके बाद फिर दूध का पात्र जो है बिहारी जी के सामने रख दिया। बोले कि बिहारी जी भोग लगाओ, बिहारी जी भोग लगाओ। तो जैसे कि डेली भोग लगाते थे नयन भोग, तो वैसे बिहारी जी ने भोग तो लगा लिया। लेकिन मीरा जी को लगा था कि भगवान खुद यहाँ पर आके भोग लगाते होंगे। तो वो काफ़ी देर तक बैठी रहे और वो बोलती रही कि भगवान प्रभु ठाकुर जी आके यहाँ पे भोग लगाओ। तो काफ़ी देर बैठे 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 नहीं भोग लगाए, तो उनको लगा कि हो सकता है कि भगवान अरे रूठ गए हो। बोला कि अरे वो मेड़ता के लाल, रूठ गए हो क्या, आके भोग तो लगा के जाओ। तो काफ़ी देर बैठी रही तो नहीं भोग लगाया। तो उनको एकाएक याद आ गया कि दादाजी बोले थे कि जब भोग लगाना तो किसी पल्लू से वोट कर देना। तो उन्होंने अपना दुपट्टा निकाल के वोट कर दिया कि भगवान अब भोग लगा लो, अब मैं नहीं देख रही हूँ, अब वो लगा लो। तो भगवान इतना प्रेम भरा देखा, तो फिर उन्होंने उनको स्वयं वहाँ पे आके भोग लगाना पड़ा। कैसे आए, तो बोले कि मीरा दूध दो, दूध पिलाओ मेरे को। बोले कि लो आ गए, इतना लेट क्यों कर दिए। बोले कि ठीक है दूध पिलाओ। तो जैसे कि दिए उनको, तो दूध पीते वक्त उन्होंने, मतलब मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण का चेहरा देख लिया। तो उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा चेहरा, काफ़ी इतना खूबसूरत था। उनके कान को देखा, कुंडल को देखा, नाक को देखा, हाथ को देखा, उनकी इतनी सुंदर चेहरा देख के मीरा देखती ही रह गई कि कितना सुंदर है ये। इसीलिए हमारे दादाजी डेली आते हैं इनको भोग लगाने के लिए। तो जब भी भगवान ने भोग लगा लिया तो मीरा जी से बोले कि मीरा अब मैं जाऊं। बोले कि हाँ जाओ, लेकिन कल जल्दी आ जाना। बोले कि ठीक है कल जल्दी आ जाऊँ। बोले कि आज की तरह नाटक मत करना, कल जल्दी आना। बोले ठीक है, मैं कल जल्दी आ जाऊँगा। तो जाते वक्त फिर मीरा ने बोला कि प्रभु एक बात कहनी थी आपसे। बोले कि हाँ मीरा बोलो। लेकिन मेरे दादाजी ऐसे ही रोज़ बीमार पड़े रहे। बोले कि ऐसी क्या बात हो गई मीरा। बोले कि
जब भी मेरे दादाजी ठीक हो जाएंगे तो आपको आएंगे भोग लगाने के लिए, तो मैं नहीं आ पाऊँगी। आप उनको ऐसे ही बीमार किए रहो तो फिर मैं आके आपको डेली भोग लगाऊंगी। तो बोले, मीरा, तुम्हारे दादाजी को बीमार हो पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन तुम्हारा मनोरथ जरूर सफल होगा। अब आज से तुम ही आओगी हमारा भोग लगाने के लिए। तो मीरा बोली, ठीक है प्रभु। तो भगवान बोले कि जाऊँ मैं मीरा? बोले कि हाँ प्रभु, आप जाओ। ठीक है। तो भगवान को देख के मीरा ने अपने आप को ही भूल गई। इतने सुंदर थे वो, इतना सुंदर थे कि वो खुद में नहीं थी। जो उन्हें देखता तो वो बोलता कि मीरा आज तो बड़ी बदली बदली सी लग रही है, क्या बात है। तो वो चल के गई अपने दादाजी के कमरे के पास, दीवार से उठक के खड़ी हो गई और वो खुद में नहीं थी। इतना भगवान के चेहरे को देख के इतना मस्त हो गई थी कि वो भगवान में ही खो गई थी। तो दादाजी ने देखा कि मीरा आ गई है तो बोले, मीरा, बेटी मीरा। बोले, हाँ दादाजी। बोले कि आ गई, भोग लगा दी? बोले, हाँ दादाजी, भोग मैंने लगा दिया। बोले, अच्छा, क्या बिटिया है मेरी, भोग लगा दी, बड़ी हो गई है। तो बोले, बेटी दूध लेके आ जाओ, और हमारे यहाँ पर आए हुए हैं कुछ हमको देखने के लिए, और प्रसाद बांट दो इनमें। बोले कि प्रसाद प्रसाद तो सब पी गए आज। बोले कि बेटी मजाक नहीं करते, जाओ लेके आ जाओ, बांट दो। बोले कि सच बोल रही हूँ दादाजी, सब आज पी गए उन्होंने। बोले, बेटी मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है, जाओ लेके आओ, बांट दो। बोले कि सच बोल रही हूँ दादाजी, आज उन्होंने थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा, सब पी गए। बोले कि अरे सब पी गए? तो वहाँ पे कई लोग बैठे थे, काफ़ी साधु सन्यासी भी बैठे थे। तो बोले कि अरे बच्ची है, पी ली होगी, कोई बात नहीं, और जाने दो, कोई दूसरे दूसरे को भेज के भोग लगवा दो, फिर प्रसाद दिलवा देना। बोले कि नहीं, ये झूठ क्यों बोल रहे? बोले कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ दादाजी, उन्होंने आज पूरा प्रसाद ग्रहण कर लिया, पूरा दूध पी लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं किस चीज़ का इनको प्रसाद दूँ? बोले कि तू झूठ बोलते हैं मेरे से? बोले कि नहीं दादाजी। बोले कि अरे पक्का पिए? बोले हाँ। बोले कि अगर तेरे हाथ से पिए हैं तो फिर दोबारा भी पिएंगे? बोले कि दादाजी, जो एक बार पिया वो दूसरी बार क्यों नहीं पिएगा? पिएगा ही पिएगा। बोले कि ठीक है, चल ये ले दूध और उसको गरमा, उसमें केसर डाल और मिश्री डाल, चल मेरे सामने पिला, तू, देखता हूँ कैसे पीते हैं, मैं भी तो देखूँ कैसा पीते हैं। तो वहाँ पे मीरा रोने लगी, बोली कि भाई दूध पिए वो और डांटी मैं जा रही हूँ, ऐसा क्या हो गया? बोले कि चलो दादाजी। फिर वहाँ पे रोते 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 गई। तो बोले कि दादाजी सारा दूध वगैरह लेके गए, तो प्रभु के सामने बैठ के रोने लगी। बोली कि प्रभु पी लो दूध। काफ़ी वहाँ पे रो रही थी, लेकिन भगवान वहाँ पे प्रकट नहीं हुए, क्योंकि पहली बार मीरा भाव के कारण आई थी और अब दबाव के कारण आई है। तो वहाँ पे रोते रोते काफ़ी मीरा बोल रही है कि हे गोपाल पीर तू मेरो ना हरोगे, हे गोपाल पीर तू मेरो ना हरोगे, प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब पीने से क्यों मुँह मोड़ा, पी लो थोड़े दूध देवता तेरो का बिगड़ोगे, गिरधर गोपाल मेरो पीर ना हरोगे। इतना बोलते बोलते मीरा जैसे अपने मन से ही कह रही है कि हे गिरधर गोपाल, अब ये दूध तू नहीं पिएगा तो इसमें मेरी नहीं तेरी बेइज्जती है। तो इतना कह के मीरा रो रो के बुरा हाल हो गया और वहाँ पे वो बेहोश गिर गई। तो वहाँ पे कई जो पंडित लोग थे, साधु सन्यासी थे, वो अपने आप को बहुत पंडित समझते थे। उन्होंने बोला कि मैं तो पहले ही बोल दिया था कि मीरा नाटक कर रही है, खुद ही दूध पी ली होगी और ऐसे ही बोल रही है। इतना सुनते ही जैसे कि वहाँ के द्वार, खम्भ,
महल सब हिलने लगे। सब घबरा गए देख के, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जैसे एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उसमें से लग रहा था कि जैसे बांके बिहारी चतुर्भुज रूप में स्वयं साक्षात प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट। लेकिन ये दृष्टि सिर्फ मीरा जी को दिखाई दे रहे थे और सबको सिर्फ आभास हो रहा था। चतुर्भुज रूप लेके भगवान स्वयं वहाँ पे प्रकट हो गए और 2 भुजाओं से भगवान ने स्वयं दूध का पात्र उठा के, चांदी का पात्र उठा के और पीना स्टार्ट कर दिए और 2 भुजाओं से मीरा को उठा रहे हैं कि हे मीरा उठो अब। तो उन लोगों को तो सिर्फ ये दिख रहा था कि दूध का पात्र उठा है और दूध ख़त्म हो रहा है और कुछ नहीं दिख रहा था। तो वो लोगों ने, उन बाबाओं सन्यासी ने बोला कि हे दूधाजी महाराज, आपके घर साक्षात प्रभु आज आए हैं और ये आपकी बलिहारी है। तो दूधाजी महाराज बोले कि नहीं, ये हमारी बलिहारी नहीं है, ये हमारे नातिन मीरा की बलिहारी है, जिसके प्रति प्रेम में पागल होके भगवान स्वयं हमारे घर आए हैं। तो दोस्तों, अगर हमें विश्वास है, श्रद्धा है, भाव है भगवान के प्रति, तो भगवान आपको किसी भी कहीं भी आपको दर्शन दे सकते हैं। और इस बात पर हमें भरोसा करना चाहिए कि इस दुनिया में भगवान एक सत्य है। और जो लोग नास्तिक हैं वो लोग तो नहीं मानते, लेकिन हमें ये विश्वास है कि अगर हमारा कोई है तो भगवान ही है और हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों।